मैंने एक पूरी तरह से मृत शरीर को ऊंची कीमत देकर खरीदा और उसे अपना पिता बताकर पेश किया। फिर मैं उसे आपातकालीन इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गया। मैं डॉक्टरों से गिड़गिड़ाने लगा कि वे मेरे पिता को बचा लें, चाहे जितना भी खर्च हो मैं देने को तैयार था। डॉक्टर ने उसकी हालत के बारे में पूछा तक नहीं, एक नजर तक नहीं डाली और सीधे शरीर को ऑपरेशन थिएटर में धकेल दिया। जैसे ही उसने शरीर को छुआ उसे समझ आ गया कि आदमी मर चुका है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने लाश पर ऑपरेशन करने की जिद की, क्योंकि वे पहले ही मेरी मनोस्थिति समझ चुके थे। जब किसी की जान दांव पर हो, अपने पिता को बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, तो यह उन्हें ठगने का एक बेहतरीन मौका लगा। डॉक्टरों का एक समूह व्यस्त होने का नाटक करने लगा। ऐसा दिखा रहे थे जैसे जान बचाने के लिए बेताब हूं। लगातार अंदर बाहर भाग रहे थे। मुख्य डॉक्टर मेरे पास आया, एक फॉर्म पकड़ा दिया और कहा कि मेरे पिता की हालत नाजुक है और मुझे तुरंत दवाइयां खरीदनी होंगी, और वे दवाइयां अस्पताल के पास वाली फार्मेसी से ही लेनी होंगी, क्योंकि कई विशेष दवाएं केवल निर्धारित स्थानों पर ही मिलती हैं। मैंने दवाइयों की सूची देखी, उसमें दर्जनों नाम थे, पर मुझे समझ नहीं था कि वे किस काम की हैं। मैंने बस सूची के अनुसार 2 बड़े थैले दवाइयों के खरीद लिए। उसमें मेरी आधे साल की तनख्वाह लग गई। फिर मैंने वे दोनों थैले नर्स को दे दिए और उससे बार बार पूछता रहा कि ये दवाएं किस लिए हैं, लेकिन नर्स ने ठंडी नजर से देखा और कहा कि हालत इतनी जटिल है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा। फिर वह मुड़ी और दवाइयां बिना छुए वापस फार्मेसी में लौटा दी, और यहाँ तक कि फार्मासिस्ट को डांटने लगी कि उसे परिस्थिति के अनुसार समझदारी नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में उसे मुझे आसान शिकार समझना चाहिए था और मुझे ज्यादा महंगी दवाइयां देनी चाहिए थी, जिन पर कमीशन ज्यादा हो। डॉक्टर फिर बाहर आया और बोला कि सर्जरी के लिए मुझे और $5 लाख देने होंगे। मैंने कहा कि जब मैं पहली बार आया था तभी सर्जरी फीस दे चुका हूँ। डॉक्टर बोला कि क्योंकि मेरे पिता की हालत गंभीर है, उन्हें एक मशहूर मेडिकल विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा है और विशेषज्ञ की अलग फीस होती है। मैंने एक और भारी रकम चुकाई। कठोर चेहरे वाला एक तथाकथित विशेषज्ञ ऑपरेशन थिएटर में गया और हम बाहर चिंतित होकर इंतजार करते रहे, लेकिन अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। सारे डॉक्टर और नर्सें इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। लगभग हर 30 मिनट में कोई ना कोई बाहर आता, एक पल में खुशमिजाज से गंभीर चेहरा बना लेता। हर डॉक्टर किसी अनुभवी अभिनेता से कम नहीं लग रहा था। एक के बाद एक वे मुझसे और पैसे वसूलते रहे, जब तक कि मेरी सारी बचत खत्म नहीं हो गई। तब जाकर डॉक्टर भारी मन से बाहर आया और कहा कि उन्हें अफसोस है, उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन मेरे पिता को बचाया नहीं जा सका। मैं उनसे बार बार विनती करता रहा कि वे फिर से कोशिश करें। डॉक्टर बोला, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं किया जा सका। उसी पल में अचानक शांत हो गया और डॉक्टर से कहा, क्या तुम लोग मरे हुए लोगों का इलाज करने में ही माहिर नहीं हो? फिर मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र निकालकर उन्हें बताया कि वह शरीर मेरे पिता का नहीं था, वह तो श्मशान से खरीदी हुई एक लाश थी। वह कई दिनों पहले ही मर चुका था। तो जो 8 घंटे वे अंदर रहे, आखिर वे क्या कर रहे थे? जब तक मेरे खाते में पैसा था, क्या तब तक उसे बचाने की उम्मीद बनी हुई थी?